हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रामानुजन क्लासेस मैथमेटिक्स। आज का वीडियो हमारा रियल एनालिसिस फॉर आईआईटी जैम सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज से हम आपका आईआईटी जैम के लिए रियल एनालिसिस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप ये सीरीज से आपको आपके आईआईटी जैम की प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। अब क्योंकि आपका जो आईआईटी जैम का सिलेबस है वो सबसेट है रियल एनालिसिस का, किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे आपका सीएसआर नेट हो, गेट हो। तो ये लेक्चर्स आपको, आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हेल्प करेंगे। तो हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका होगा फंक्शंस। तो हमें बेसिक थ्योरी ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे आज के लेक्चर्स में, और आने वाले लेक्चर्स में हम फिर आपके कंपोजिट फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शन, इनवर्स इमेज ऑफ ए सेट अंडर ए फंक्शन, डायरेक्ट इमेज ऑफ ए सेट अंडर ए फंक्शंस, और फिर सबसे आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। हम कार्डिनल नंबर्स को स्टडी करेंगे, अर्थमेटिक ऑफ कार्डिनल नंबर्स को स्टडी करेंगे कि अलग अलग टाइप के कार्डिनल नंबर्स कौन कौन से हैं, उनका अर्थमेटिक क्या होता है। ये हम सब स्टडी करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। एंड देन वी विल स्टार्ट टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन, देन सीक्वेंस, सीरीज, एंड फाइनली पावर सीरीज। तो ये आपका एक ओवरव्यू है जो हम इस कोर्स में करने वाले हैं। और ये सारे के सारे टॉपिक आपके सीएसआर नेट, गेट, एनवीएचएम, किसी भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सब के अंदर आते हैं। तो ये वीडियो सीरीज सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे आईआईटी जैम 2021 के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक को आप क्लिक करके वहाँ पे मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट फॉर रियल एनालिसिस फॉर आईआईटी जैम। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ फंक्शन से। आपको फंक्शंस क्या होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास ये एनालिसिस में, आपको उसका आइडिया होना चाहिए। व्हाट अबाउट फंक्शंस, फंक्शन होता क्या है। लेट x and y are any two non-empty set then a function from set x to set y is a rule or mapping which maps each element of x to a unique element in y। तो आपके पास फंक्शन क्या होगा, एक फंक्शन एक रूल है या कोई मैपिंग है सच दैट इट मैप्स ईच एलिमेंट ऑफ x टू ए यूनिक एलिमेंट ऑन y। तो इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ x। एक तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ x मैप्स टू ए यूनिक एलिमेंट इन y, एंड सेकंड इज दिस यूनिक एलिमेंट इन y। सेकंड आपके पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो इफ f इज ए फंक्शन from x to y, then we denote this
by f is a function from set x to set y। तो हमारा नोटेशन रहेगा, नोटेशन फॉर ए फंक्शन f which is from x to y। तो आपने नोट किया यहाँ पे दो पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आपके पास क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ x, ईच एलिमेंट ऑफ x should map to some element of y। Second, each element of x maps to a unique element। This is important, unique element in y। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं हम। So this is my set x and this is my set y and this is point x1, x2, x3 and this is some point y1, y2, y3, y4। तो मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ, f is a mapping, f is a mapping from x to y such that it maps f of x1 to y1, f of x2 is y3 and f of x3 is equal to y1 and f of x3 is also equals to y2। तो आपका x1 का मैप है y1 के ऊपर, तो x1 मैप्स टू y1, x2 मैप टू y3 and then x3 maps to y1 and y2 both, y1 and y2। So is this a function? Is this mapping a function? Function from x to y? And answer is no. No, simply no। Why? Because f maps point x3 to 2 points in y। अब जो सेकंड कंडीशन होती है कि ईच एलिमेंट ऑफ x शुड मैप टू यूनिक एलिमेंट इन y, वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पॉइंट x3 है वो दो पॉइंट्स पे मैप हो रहा है, y1 पे और y2 पे। इट इम्प्लाइज दिस इज नॉट ए फंक्शन, इज नॉट ए फंक्शन। एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेते हैं। Let R positive is set of all positive real numbers, set of all positive real numbers and set R stand for set of all real numbers, set of all real numbers। अब हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नाउ लेट f is a map from R positive to R such that f of x is square root of positive real number x।
तो अब किसी पॉइंट x की जो इमेज होगी एफ ऑफ एक्स वो क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर x। तो ये आपके पास मैपिंग है। वी हैव टू चेक इज दिस अ फंक्शन और नॉट। इज दिस अ फंक्शन from set of all positive real numbers to R? Is this a function? Again answer is no. Again answer is no. Why? Because f of 4 by definition f of 4 क्या होगा पास, square root of 4 means this is 2 and minus 2. By definition f of 4 is square root of 4. Square root of 4 means a real numbers whose square is 4. F of 4 is equal to square root of 4. Square root of 4, which means a real number x such that whose square is 4. और आपके पास ऐसे कितने पॉइंट मिलेंगे, आपके पास 2 पॉइंट मिलेंगे, x equal to 2 and x equal to minus 2. It implies my x is 2 or x is minus 2. It implies f of 4 के पास आपके पास दो पॉसिबल चॉइस हैं, 2 और minus 2. So it implies f is not a function. F is not a function from R positive to R. तो ये आपका अभी फंक्शन नहीं है। क्या हम इसको फंक्शन बना सकते हैं? कैन यू मेक इट एज फंक्शन? आंसर इज यस। लेट अगेन आपका फंक्शन f है आपका सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर से r के ऊपर। व्हाट इज एफ एक्स नाउ? एफ एक्स इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आपका जो एफ एक्स है वो क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट है x का। नाउ दिस इज अ फंक्शन। नाउ this mapping f is function from set of all positive real numbers to R. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस केस में f of 4 निकालना चाहते हैं, my f of 4 would be 2, बिकॉज f of 4 का जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा कितना होगा? प्लस 2 होगा। तो इन जनरल आपका जो एफ एक्स आएगा वो कितना होगा? एफ एक्स इज रूट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। So this is define a function from set of all positive real numbers to set of all real numbers. Okay. अब हम अगेन कुछ नोटेशन देखते हैं। Let f is a function from set x to set y. F is a function तो हम यहाँ पे 3 नोटेशन डिफाइन करेंगे, 3 नोटेशंस। देन x is called domain. X is called domain of function f. Second, y is called codomain. Of function f. So the set is called domain and the set is called codomain. And third is range of f, and third set is range of f. Range of function f.
उसको शॉर्ट हम कैसे लिखेंगे, आर ऑफ एफ। दिस इज नोटेशन फॉर रेंज ऑफ सेट एफ। तो रेंज ऑफ सेट क्या होगा आपके पास, रेंज ऑफ एफ इज सेट ऑफ ऑल एफ एक्स such that x belongs to domain x. So this is my set of all outputs of function f. So this is just set of all outputs or images of function f. Now since my fx is this element of y, since my fx is element of y, so it implies मेरा जो रेंज सेट होगा क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कोडोमेन y का. सो इट implies my range of f subset of codomain y. This is always true. My range of function is always subset of codomain. They may or may not be the same. Important point क्या आपके पास, point important is not range of f and codomain may or may not be same. अब वो अगर आपके दोनों सेम हैं तो किस केस में सेम होंगी और किस केस में दोनों सेम नहीं होंगी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. बट अभी आपको यहाँ पे क्या नोट करना है कि रेंज ऑफ सेट, रेंज ऑफ ए फंक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल टू इट्स कोडोमेन. फॉर एग्जाम्पल देख चेक करते हैं हम. तो फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर एंड फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स. क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन. इसने कुछ नहीं किया, इसने x एज आउटपुट लिया और अगेन सेम वैल्यू आपको एज ए आउटपुट दे दिया. x एज इनपुट, अगेन सेम x एज ए आउटपुट. दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैप. नाउ फॉर दिस माय रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल लाइन एंड कोडोमेन इज ऑब्वियसली R. In this case my range and codomain are same. बट अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल that my f is from R to R, my fx is say x square. This is again a function, आप इसको इजी चेक कर सकते हैं. This define a function. Now what is codomain? Codomain is obviously R. What is range? A range of f, set of all fx such that x belongs to domain which is R. It means set of fx will आपके पास x square है, so this is set of all x square such that x belongs to R. x square का हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि आपका किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. So it implies this is just this set 0 to infinite. My range of f. It implies my range of f is not equals to codomain this case. इस केस में आपका जो रेंज और कोडोमेन क्या है, डिफरेंस है. So for a function the range and codomain may or may not be the same. Okay. अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं फंक्शंस के. Let x is non-empty set
एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। ए आपके पास एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए कोई सबसेट है एक्स का विच इज अगेन नॉन एम्प्टी, अगेन नॉन एम्प्टी। अब मैंने क्या कि एक्स फंक्शन डिफाइन करूंगा, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू एक्स। फंक्शन क्या होगा आपके पास, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। this map, this function f is called inclusion map। inclusion map on set A। ये मैप आपका बहुत बार आगे आएगा रियल एनालिसिस के अंदर, और आगे जब भी आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपको हमेशा ये टर्म यूज होगी, इंक्लूजन मैप। इंक्लूजन मैप तो इसका मीनिंग क्या है, आपके पास कोई सेट है x और कोई सबसेट है a, तो मैंने मैप डिफाइन कर रखा है a से x के ऊपर सच दैट f ऑफ a इक्वल्स टू a, यानी फंक्शन क्या आपके पास आइडेंटिटी मैप है ऑन सेट a। इट इंप्लाइज f इज जस्ट आइडेंटिटी मैप, f इज आइडेंटिटी मैप, आइडेंटिटी मैप ऑन सेट a, और दिस आइडेंटिटी मैप इज कॉल्ड इंक्लूजन मैप। तो जब भी आपको कोई भी ये बोलता है कि f इज इंक्लूजन मैप, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो आपका एक फंक्शन था जिसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन मैप। सेकंड हम बोलते हैं एम्बेडिंग। एम्बेडिंग क्या होती है, अगेन let x is a subset of y and x is non-empty set। x आपका कोई सबसेट है नॉन एम्प्टी y का, देन ए फंक्शन f from x to y is called embedding। embedding map या embedding function if my f is one function, if my map is one function। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम 0 infinite to r। I suppose my f(x) is log x। तो हमें पता है कि आपको log फंक्शन कैसा होता है, मोनोड फंक्शन होता है, सिंस log x is one function, it implies my f is embedding function। embedding function, तो एम्बेडिंग फंक्शन नथिंग बट ए वन मैप को क्या बोलते हैं, एम्बेडिंग फंक्शन बोलते हैं। ये एक तरह से एम्बेड करता है। तो आपके पास एक फंक्शन है f फ्रॉम x टू y एंड f इज वन, और x सबसेट है किसका, y का। तो हम एक तरह से एम्बेड कर रहे हैं सेट x को y के अंदर, बस y है, दिस इज माई सेट x। इस सेट को मैं एम्बेड कर रहा हूं, एम्बेडेड, कॉल एम्बेडिंग फंक्शन। तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका फंक्शंस है जो आप अगेन बार बार आपको आगे आएगा, एम्बेडिंग फंक्शंस। तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बेडिंग फंक्शंस।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम चेक करेंगे आपके पास अगर दो फंक्शन गिवन है तो वो फंक्शन इक्वल्स कब होंगे, यानी हम अभी डिफाइन करें इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शंस। इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शन, इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शंस। Let f is a function from set x to set y and g is a function from set w to set z। ऑब्वियसली आपका जो x y w और z कैसे फंक्शन सेट है आपके पास, नॉन एम्प्टी सेट है, वेयर x y z and w are non empty sets। तो मेरे पास दो फंक्शंस हैं, f from x to y and function g from w to z। then we say f and g are equal function if first condition is domain of f should be equal to domain of g। domain of f is equal to domain of g और डोमेन ऑफ f क्या कितना आपके पास x और डोमेन ऑफ g कितना आपके पास w। सो इट इम्प्लाइज माई x शुड बी इक्वल्स टू w। और सेकंड कंडीशन क्या आपके पास, कोडोमेन ऑफ f should be equal to codomain of g। codomain of f is equal to codomain of g और codomain of f कितना आपके पास y और codomain of g कितना आपके पास z। it implies y must be equals to z। it implies y must be equals to set z। एंड थर्ड कंडीशन इज उनकी जो आउटपुट्स हैं यानी जो इमेजेस है वो भी सेम होनी चाहिए ऑन देयर कॉमन डोमेन। इट मीन्स f of x must be equal to gx for every x belongs to domain of f which is same as domain of g which is x in this case। so f of x should be equal to g of x for every x belongs to common domain। तो अगर आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो हम बोलेंगे आपको जो फंक्शन f है और g के हैं सेम है, अदरवाइज दे आर नॉट सेम। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं। let f is a function from set of r to r। my function is x। एक फंक्शन अगेन डिफाइन करता हूं मैं, g from r to 0 to infinity। my f(x) is again x। question is f equal to g? is f is equal to g? आंसर इज नो। वाई? दोनों फंक्शन की डोमेन है दे आर सेम, दे हैव सेम कॉमन डोमेन। डोमेन ऑफ f is same as domain of g but their codomain are not same। codomain are not same। it implies codomain of f is not equal to codomain of g। it implies codomain of f is not equals to codomain of g। it implies my f is not equals to g और f और g क्या है, सेम नहीं है। ओके एक और एग्जांपल देखते हैं। let f is defined from set of all real lines to all real lines। my fx is say x
एक फंक्शन डिफाइन करते हैं g फ्रॉम r to r, माई फंक्शन g इज g of x is x square. इज f इक्वल टू g, क्या आपका f और g सेम है? आंसर अगेन नो, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो दोनों की डोमेन और कोडोमेन क्या सेम है, बट उनकी जो इमेजेस है एट ईच पॉइंट वो सेम नहीं है. सिंस डोमेन ऑफ f is equal to domain of g, and codomain of f equal to codomain of g, but my fx is not equals to g of x for every x belongs to their domain. It implies my f is not equals to g. For example, f of 2 निकालते हैं, f of 2 is 2 but g of 2 is 4. So f and g are two different functions. आपके दोनों फंक्शन क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं. ओके, अब हम एग्जांपल करते हैं आपके जो फंक्शंस क्या होंगे डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जांपल एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f, एक पहले सेट डिफाइन करते हैं, माई लेट सेट x इज -1 0 and 1. माई सेट इज -1 0 and 1 और सेट y मेरे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. नाउ डिफाइन ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y. फंक्शन है आपके पास f(x) इक्वल टू x. एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं x से r के बीच में. लेट माई g इज फ्रॉम x टू r एंड माई gx इज x क्यूब. क्वेश्चन इज f इक्वल टू g, क्या आप f और g आपके सेम फंक्शन है? इज f इज इक्वल टू g? आंसर इज यस, दे आर सेम फंक्शन. वाई इज दे आर सेम फंक्शन? दोनों की डोमेन क्या आपके पास सेम है, दे हैव सेम डोमेन x. डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g which is same as x, and their codomain are also same. In this case it is r, so their codomain are also same. Codomain of f is same as codomain of g which is in this case is r. तो पहले दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होगी. नाउ थर्ड कंडीशन, उन सब की इमेजेस भी सेम होने चाहिए ऑन देयर कॉमन डोमेन. नाउ डोमेन क्या आपके पास -1 0 and 1, तो आपकी दोनों की वैल्यूज फंक्शंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए एट दिस 3 पॉइंट्स, क्योंकि डोमेन में सिर्फ 3 ही पॉइंट हैं. नाउ व्हाट इज f of -1? f of -1 is -1. my function is f of x is equal to x, so f of -1 is -1. now what is g of -1? this is -1 का whole cube which is again -1, so f of -1 is same as g of -1. similarly f of 0 is 0 and g of 0 is again 0 cube which is 0, so f of 0 is same as g of 0. similarly f of 1 is same as g of 1. similarly f of 1 is same as g of 1 which is 1. It implies my fx is equal to gx for every x belongs to common domain x. तो यहाँ आपकी तीनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी. so it implies my f is equal to g. it implies my function f is equal to function g. अभी आप आपके एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज टाइम आपके पास ये एक्सरसाइज. लेट आपके पास एक फंक्शन है f फ्रॉम x टू y, g एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y,
दोनों की डोमेन क्या सेम है, दोनों की कोडोमेन भी सेम है, एंड रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी। तो दोनों की रेंज है वो भी क्या आपके पास सेम है। डज इट इम्प्लाई एफ इक्वल टू जी, डज इट इम्प्लाई एफ इक्वल टू जी। क्या एफ और जी आपके सेम होंगे। गिवन क्या है, दो फंक्शंस हैं सेट एक्स से सेट वाई के बीच में, दोनों की डोमेन सेम है, दोनों की कोडोमेन सेम है, और आपको गिवन है कि दोनों की रेंज भी क्या है सेम है। आपको चेक करना है क्या एफ इक्वल टू जी है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज आपके पास से चेक कर सकते हैं। अभी हमने डेफिनेशन देखी कि आपके फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, उसको हम एक ग्राफिकल मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि आपको कोई भी अगर मैपिंग डिफाइन है कि वो फंक्शन है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स का सबसेट है किसका, रियल लाइन का। तो एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, एक्स इज सबसेट ऑफ आर। देन एफ इज a function from x to y if each vertical line means line parallel to y axis, each vertical line cuts the graph of f at most one point। तो अगर ईच वर्टिकल लाइन आपके ग्राफ को कट कर रही है एट द मोस्ट वन पॉइंट के ऊपर, तो आपका जो मैपिंग है वो क्या डिफाइन करेगा, फंक्शन डिफाइन करेगा। देन इट इम्प्लाइज एफ इज ए फंक्शन, implies f is a function, otherwise it will not be a function। for example x equal to mod of y, is this define a function, is this define a function? क्या ये फंक्शन डिफाइन करेगा? आंसर इज नो। वाई? पहले उसका ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ क्या होगा, माई एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई। अब क्योंकि आपकी वैल्यू क्या हमेशा नॉन नेगेटिव है, सो इट इंप्लाइज माई एक्स इज नॉन नेगेटिव, सो इट इंप्लाइज माई एक्स इज नॉन नेगेटिव। इसका जो ग्राफ, जो भी ग्राफ होगा वो आपका हमेशा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। माई एक्स इज नॉन नेगेटिव। नाउ व्हाट अबाउट वाई? वाई कैन बी पॉजिटिव, वाई कैन बी नेगेटिव। आपका ग्राफ यहाँ भी हो सकता है और आपका ग्राफ यहाँ भी हो सकता है। नाउ if my x y is positive, it implies x equal to, this my will be y equal to x, it will be y equal to x in first quadrant। if my y is less than equal to 0, if my y is less than equal to 0, then
mod of y will be equals to minus y. Then x will be equals to minus y. So it implies this will be x equal to minus y. Now this is the graph of x equal to mod of y. Now is this a function? Answer is no, because अगर हम यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं it will cut the graph at 2 points. Say this point is y1 and say this point is y2 and see the corresponding point x1. It implies f of x1 is equal to y1 and f of x2 is equal to f of x1 is also equals to y2 and y1 is not same as y2. तो x1 पॉइंट के पास दो इमेजेस मिल गई y1 एंड y2. So it implies this map does not define a function. एक और चेक करते हैं. Suppose y equal to x square. Is this mapping a function? Is this mapping a function? क्या ये मैपिंग आपकी फंक्शन है? आंसर इज अगेन यस, बिकॉज जो ग्राफ बनेगा किस तरह से बनेगा आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अगर आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इट विल कट द ग्राफ एट द मोस्ट वन पॉइंट. So it define a function. It define a function. एक और एग्जांपल करते हैं. Suppose my x equal to y square. Is this mapping a function? Answer is no, because आपका जो ग्राफ बनेगा इसके लिए क्या बनेगा आपके पास this is my y square equal to x and this will अगर इस लाइन में ड्रॉ करते हैं it will cut the graph at the 2 points. So it is not a function. बेसिकली मेरे पास एक ग्राफिकल अप्रोच है टू चेक आपके पास जो कोई मैपिंग अगर गिवन है उसको ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो इस स्टेज से आप चेक कर सकते हैं कि वो मैपिंग एक फंक्शन को डिफाइन करेगी कि नहीं करेगी. उसके लिए जस्ट क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन. अगर हर एक पॉइंट पे आपकी जो लाइन है वर्टिकल लाइन है वो ग्राफ को एट द मोस्ट वन पॉइंट पे कट कर रही है, इट मीन्स दिस डिफाइन ए फंक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट ए फंक्शन. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं आपके पास वन ऑन टू फंक्शंस के ऊपर. वन एंड ऑन टू फंक्शंस. वन फंक्शन. अब डेफिनेशन आपको सभी को पता है. लेट f is a function from non-empty set x to non-empty set y, then f is called one function if for every pair x1 x2 belongs to x such that x1 is not equals to x2, it should imply
f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2। यानी कि अगर हम डोमेन में कोई भी दो डिस्टिंक्ट पेयर लें, कोई भी दो अलग पॉइंट लें, तो उनकी जो इमेज है वो भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो इफ वी टेक एनी टू डिफरेंट पॉइंट्स इन डोमेन देन देयर इमेज शुड आल्सो बी डिफरेंट। तो अगर ऐसा हो रहा है फॉर एवरी different values of x1 x2 in domain, then my function is 1 1, otherwise this is not 1 1। और एक हमारे पास दूसरा तरीका भी इसको चेक करने का, सेकंड मेथड क्या आपके पास, let f of x1 equals to f of x2। हमने मान लिया कि आपका जो x1 x2 है दो पॉइंट्स, उनकी जो इमेजेस है वो क्या सेम है, दे आर सेम इमेज। उसको हम सॉल्व करेंगे। लेट f of x1 इक्वल टू f of x2 and if this imply x1 equal to x2 only, then f is 1 1 फंक्शन। तो उसके हिसाब से फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। अदरवाइज f इज नॉट 1 1। तो मैन इवन फंक्शन क्या होगा, मैन इवन फंक्शन f is a function from x to y such that f is not 1 1, f is not 1 1। then it is मैन इवन फंक्शन। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। let my function is from R to R, my function is x, simply additive function। is this function 1 1? obviously this is 1 1 function। now एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज say my g is from R to R, my gx is x square। is this a 1 1 function? no, this is a many one function। why? because my g of 1 is 1 and g of minus 1 is again 1। तो दो डोमेन के दो डिफरेंट पॉइंट आपके सेम इमेज पे मैच कर रहे हैं, so this implies g is many one function। okay, what about g is a function from R to R and my g of x is equal to x cube। is this 1 1 function? is this 1 1 function? answer is yes, then g is 1 1 function। but why this is 1 1 function? okay, let g of x1 equals to g of x2, it implies x1 cube equals to x2 cube। it implies x1 cube minus x is equal to x2 cube। it implies, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, x1 minus x2 into x1 square plus x2 square plus x1 x2 is equal to 0। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अगर आपका यहां से आता है x1 equal to x2, then it implies my function g is 1 1, otherwise it is many one। ओके, अब आपका पास दो फैक्टर्स हैं, उन दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट कितना है, 0 है। इट इंप्लाइज आइदर दिस इज 0, factor this is 0, either x1 minus x2 is 0, it implies x1 equal to x2। we are done, otherwise this will be 0। if x1 square plus x2 square plus x1 x2 is 0, मुझे चेक करना है, is this imply x1 equal to x2?
डज इट इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2? ये मुझे चेक करना है। अगर इट इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2 दैट इम्प्लाइज माई फंक्शन इज 1 1। अब इसको चेक करते हैं, डज इट इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2? नाउ दिस इज x1 स्क्वायर प्लस x2 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। सो इट इम्प्लाई दिस इज जस्ट x1 स्क्वायर प्लस x2 x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने इसे क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया। सो इट इम्प्लाइज दिस इज जस्ट पहली तीन टर्म्स अब क्या बना देंगी, दिस इज x1 प्लस x2 बाई 2 होल स्क्वायर और प्लस 3x2 का होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। अब आपके पास दो टर्म्स हैं, पोस्ट टर्म्स हैं, दोनों का सम कितना है, 0 है। इट इम्प्लाइज दिस मस्ट बी 0 एंड दिस मस्ट बी 0। इट इम्प्लाइज माई x1 plus x2 by 2 equal to 0 and x2 must be 0. From this x2 will be 0 and from this x1 plus x2 by 2 will be 0. So it implies my x1 is also 0. इस x2 will भी यहाँ put कर देंगे, so it implies x1 is equal to 0. So it implies x1 square plus x2 square plus x1 x2 equal to 0. So it implies x1 equal to x2 equal to 0. So in particular it implies my x1 equal to x2. So in either case it is always giving me x1 equal to x2. So it implies my function g is 1 1. So it implies my g is 1 1. जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक कैसा फंक्शन आपके पास, 1 1 फंक्शन है। लेट डिफाइन ए फंक्शन g। एक और फंक्शन g डिफाइन करते हैं, फ्रॉम 0 टू पाई टू r माई फंक्शन इज g ऑफ x इक्वल टू से cos x। मुझे चेक करना है, इज दिस फंक्शन 1 1, इज दिस फंक्शन 1 1? आंसर इज यस। Why? Now let my g of x1 is equal to g of x2. It implies my cos of x1 equal to cos of x2. और x1 x2 कहाँ आपके डोमेन में है, so it implies my x1 and x2. x1 x2 both are from interval 0 to pi. Now it implies my cos of x1 minus cos of x2 equal to 0. अब यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाते हैं, cos x minus cos y equal to 0. It implies 2 times sin of x1 plus x2 by 2 and sin of x2 minus x1 by 2 is 0. It implies either sin of x1 plus x2 by 2 is 0 or sin of x2 minus x1 by 2 is 0. अभी मुझे यहाँ से क्या शो करना है कि बोथ ऑफ दिस implies x1 equal to x2. क्या मुझे क्या शो करना होगा, बोथ ऑफ दिस imply x1 equal to x2. अगर आपने शो कर दिया, इट इंप्लाइज माई फंक्शन इज 1 1. अब कैसे शो करेंगे, दिस इज योर एक्सरसाइज टू शो
both of these imply x1 equal to x2. So it implies my function g is 1 1 function. ओके फंक्शन क्या आपके पास 1 1 फंक्शन है. ओके नेक्स्ट कुछ हम एग्जांपल करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस. लेट O stand for set of all even odd, set of all odd. O stand for set of all odd natural numbers. And E stands for set of all even natural numbers. Now can we define a function which is 1 1 from O to E? Is there a 1 1 function from O to E? क्या O से E के बीच में कोई फंक्शन है जो 1 1 होगा? लेट में फंक्शन डिफाइन करते हैं फंक्शन फ्रॉम O टू E. फंक्शन क्या डिफाइन करेंगे हम? मुझे कोई भी ऑड नेचुरल नंबर लेना है. इट मींस दिस 2n-1. उसको मुझे कहाँ मैप करना है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स के ऊपर. उसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैपिंग क्या हो सकता है आपके पास? 2n. Then my f is 1 1 function. Similarly आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं 1 1 which is from E to O. Define a function g from E to O which is 1 1, which is 1 1. For example g आपका E से बिलोंग कर रहा है, मीन सेट ऑफ ऑल इवन natural number. So this is g of 2n and this goes to 2n minus 1. It's again 1 1 function. Then g is 1 1. G is 1 1 function. Now again आपके पास एक्सरसाइज है. Exercise let n stand for set of all natural numbers, set of all natural numbers. Then define a 1 1 function. Then first question is find a 1 1 function from n to set of all even natural numbers, set of all natural numbers. आपको फंक्शन डिफाइन करना है g from n to O and g is 1 1. Second question is find a 1 1 function from n to set of all even natural numbers, means function from n to E and f is 1 1.
नाउ आगे एग्जांपल और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड ए 1-1 मैप from 0 infinite to set of all real numbers। आपको एक इंटरवल गिवन है 0 से इनफाइनाइट ओपन, आपको एक मैप डिफाइन करना है विच इज 1-1 फ्रॉम 0 infinite to r, and most obvious example is log x। f is from 0 to infinity to r, a function is log x, and this function is 1-1 function। हम जितने भी एग्जांपल्स कर रहे हैं 1-1 फंक्शंस के, या क्या आगे आपको बहुत काम आएंगे जब हम काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी को स्टडी करेंगे। तो 1-1 फंक्शन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, तो आपको ये एग्जांपल्स तो सारे पता होने चाहिए। इस केस हमारा एक log x एक फंक्शन है जो कि 1-1 है फ्रॉम इंटरवल 0 to infinite to r। नाउ इज देयर एनी 1-1 फंक्शन, इज देयर एनी 1-1 function from r to minus pi by pi by 2? Is there any 1-1 function from r to open interval minus pi by 2 से pi by 2? Answer is yes. And most obvious example is tan inverse x. So my function is from r to minus pi by 2 to pi by 2. My fx is equal to tan inverse x. So this function is 1-1 function. Then my function is 1-1. Then f is 1-1. Now again exercise आपके पास, next exercise, is there any 1-1 map between set of all real lines to 1 से 2 ओपन इंटरवल? क्या इन दोनों के बीच में कोई आपका 1-1 मैप है? इफ यस फाइंड one such map। if yes find one such map। तो अगर आपका कोई ऐसा 1-1 फंक्शन है तो आपको एक एग्जांपल आपको बताना है, r से ओपन इंटरवल 1 से 2 के बीच में एक 1-1 फंक्शन का एग्जांपल आपको बताना है अगर है तो, और अगर नहीं है तो इसका रीजन क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई भी आपका 1-1 फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इज देयर एनी 1-1 मैप between 1-0 close interval to between 0-1 close interval to 0-1 open interval? Is there any 1-1 map between close interval 0-1 to open interval 0-1? If yes find one। if yes find one such example। this is a little bit tricky। this one is a bit tricky।
तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आज हमने फंक्शंस पढ़ा, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, हमने वेरियस एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा। हम फंक्शन को कैसे चेक कर सकते हैं, आपका कोई ग्राफ है वो फंक्शन कैसे होगा वर्टिकल लाइन टेस्ट से। हमने पढ़ा वन वन फंक्शंस क्या होते हैं, हमें बहुत सारे एग्जांपल्स किए वन वन फंक्शंस के। आपके पास कुछ एक्सरसाइज आपको दी हैं। आपको दो फंक्शंस हैं, वो दोनों फंक्शन सेम कब होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे वन वन फंक्शंस को, एंड देन वी विल स्टडी ऑन टू फंक्शंस, देन बाइजेक्शंस एंड कंपोजिशंस, और उसके बाद फाइनली हम करेंगे इनवर्स इमेज ऑफ ए सेट अंडर ए फंक्शन एंड डायरेक्ट इमेज ऑफ ए सेट अंडर ए फंक्शंस, एंड देन फाइनली विल गो टू countability and uncountability of sets. So please subscribe my channel and press the bell icon button जिससे कि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। Till then, goodbye, have a nice day and thank you.